हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी चर्चा करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे तो बिल्कुल भी फील नहीं आएगा, ना डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ना डीएल के रिस्पेक्ट में, ना करंट के रिस्पेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। डायग्राम देख लो, दिख रहा है तो। अरे सर देखने तो देते। अरे आओ रे, हम बनाएंगे ना यार, बढ़िया। काय दिक्कत करते हो तुम, बढ़िया लूप बनाते हैं लाल कलर से। ये बना बढ़िया बढ़िया ना, ये तो वो रैकेट बन गया ना। चलो कोई नहीं, करंट की डायरेक्शन ये रही। हाथ राइट हैंड खड़ा कर लो अपना और देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है। ये हाथ राइट हैंड खचक खचक, राइट हैंड खचक खचक, मतलब इनवर्ड की बात कर रहे हो। यहाँ पर कहीं सेंटर की बात कर रहे हैं ना राजा। यहाँ आ जाओ, नीचे करंट जा रहा है खचक खचक, वापिस जा रहा है खचक खचक, अंदर की ओर इनवर्ड की बात कर रहे हैं, इनवर्ड। अच्छा एक बात बताइए, बढ़िया बात पूछेंगे। आपको कभी भी पूरे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो क्या? मतलब वायर की बात कर लें, लूप की बात कर लें, हमेशा बताया गया है बायोट सावंत सर ने कि हमें एक छोटा डीएल काटना है, उस डीएल का फिर छोटे छोटे पार्ट करके इंटीग्रेट कर देना है, फिर काम करना स्टार्ट करना है। अच्छा, वी नो दैट डीएल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिख रहा है ना, अभी दिखेगा। डीएल जो है ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करना स्टार्ट करता है। मान लो यहां पे एक डीएल निकाल लिया, यहां पे डीएल, इस तरह डीएल निकलना स्टार्ट होगा। टेंजेंट टू है ना, यहां से मैंने एक पॉइंट खींचा इस पी पॉइंट के लिए, जिसकी डिस्टेंस क्या मान ली, आर मान ली। ये बात बहुत तरीके से समझ आ रही है कि ये डीएल है और ये आर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डीएल प्रोपोर्शनल क्या आएगा, आर आएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो पार्ट आएगा एक्सिस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। देखो क्या बात है, आओ मेरे संग। हम जानते हैं सिर्फ बायो सावर्ट्स को, क्या बोलते हैं जी वो, dB बराबर में μ0 4 पाई r स्क्वेयर IDL साइन थीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, याद करना पड़ेगा ना राजा। अच्छा अगर मैं बोल दूं फॉर्म को वेक्टर में लिखिए, याद करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्या आएगा, μ0 4 पाई I R इंटू DL अपॉन में आर क्यूब इन द वेक्टर फॉर्म। अगर आपको राइट एंड पाम रूल से समझ नहीं आता तो आपको वेक्टर फॉर्म ये बतानी पड़ेगी, इससे पता लगाना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली एक्यूरेट जो फॉर्म आती है डायरेक्शन की, वो इसी से आती है। राइट एंड पाम रूल एक सुविधाजनक काम है जी बस। चलो ठीक है, अब डीएल और साइन थीटा की बात करें, सॉरी डीएल और आर की बात करें, वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब dB बराबर में आएगा μ0 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वेयर। इसकी वैल्यू 1। अरे सर क्या कर रहे हो, ये IDL अपॉन आर स्क्वेयर वाकिफ होना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे A दिया हो सकता है S दिया हो सकता है कुछ L दिया हो, कुछ भी L तो नहीं दिया होगा वैसे, DL इसलिए बोल रहा हूँ। अब आपको पता लग गया कि हमारा जो छोटा पार्ट का था DL, उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है μ0 अपॉन 4 पाई r स्क्वेयर, ऊपर जो है IDL है, क्योंकि साइन 90 है, DL और R के बीच में एंगल बनने वाला 90 डिग्री है। ऑलवेज 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 90 डिग्री बनता है। नेक्स्ट एक्सिस में देखना, उसमें भी फील आएगा। चलो ठीक है, ये आपने इतना सा पार्ट निकाला है। अगर मैं बोलूं बेटे इतने इतने पार्ट करके पूरे की वैल्यू इंटीग्रेट कर दे तो काम बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ,
जो आर पॉइंट है, डीएल से आर पॉइंट लिया हमने पी पॉइंट तक, आर डिस्टेंस सॉरी, उसकी वैल्यू चेंज होगी क्या? मतलब ही नहीं है। ठीक है, हटा रहा हूं उसके साइड, ये तो देख लो कम से कम, टेढ़ा हो गया। इंटीग्रेशन डीबी, पूरे सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं। म्यू 0 4 पाई, आर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। आई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। चेंज क्या होगा? पूरा डीएल होगा। सही चर्चा, चलो ठीक। डीबी का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई आर। डीएल का क्या आ जाएगा? अरे बेटे पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा ना। मर गया म्यू 0 आई अपॉन में 2r। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप एट पॉइंट P। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P एट द सेंटर बोल सकते हो। सेंटर बोलना तो ठीक है ना, सेंटर मत बोलो, क्या दिक्कत कर रहे हो, सीधा बता देना क्या दिक्कत कर रहे हो। क्या आएगी? म्यू 0 आई अपॉन में 2r। एक बार फील लेते हैं थोड़ा सा, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। करंट जा रहा है ऊपर। कोई भी बच्चा है अगर उसको करंट की डायरेक्शन नहीं समझ आ रही तो देख लो एक बार। ये आपका थंब जो होता है वो करंट को शो करता है। कहाँ जा रही है खचक खचक मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की ओर, इनवर्ड। और मैंने इनवर्ड लिखा नहीं क्या? लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ बेटा, क्या दिक्कत कर रहे हो? इनवर्ड लिखा तो हुआ है। नीचे करंट में आओ, राइट हैंड को ही यूज करना है। ये वाला अंदर, वाकिफ होना आसान चीज। कहीं भी आ जाओ, डीएल की बात करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ फील नहीं आ रहा, यहाँ आ जाओ। ये देखो आर है, ये देखो आर है, ये देखो आर है। कहीं भी आ जाओ, डीएल परपेंडिकुलर टू आर ही होगा। डीएल क्यों काटा? क्योंकि हमें पूरे लूप की बात करते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती। बायो साहब सर ने कहा था एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, उससे वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। उससे वैल्यू निकाली, काम बनना स्टार्ट हो गया। वैल्यू आई म्यू 0 आई अपॉन में 2r। हो सकता है वहां पे a लिया हो तो a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। r लिया तो r ही आएगा। आ जाओ जी, पढ़ना स्टार्ट करें। वही आपका लूप है इस तरह से। एक करंट एलिमेंट dl of the loop according to Biot-Savart's law, the magnetic field at the center or due to this element is। ये आपको दी है जी वेक्टर फॉर्म, ये आपको दी है वेक्टर फॉर्म। The field point O points normally into the plane of the paper as shown by insert by closed cross। सॉरी, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड या इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डीएल अलोंग टेंजेंट क्या आएगा? सो डीएल प्रोपोर्शनल, इस तरह से बेटा ले। ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, वैल्यू यही आएगी। बता दिया नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू करंट एलिमेंट इज म्यू 0 आई 4 पाई DL साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। साइन 90 काहे लिया? क्योंकि DL और R के बीच में बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, और साइन 90 की वैल्यू 1। म्यू 0 आई DL अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए जी। ये आपका सिंगल सिर्फ DL पार्ट का वैल्यू आया है, सिर्फ छोटा DL पार्ट का वैल्यू आया है। The magnetic field due to all such current element will point into the center plane paper O की बात कर रहा है। इंटीग्रेशन कर दिया, dB का आ गया B, म्यू 0 आई 4 पाई DL अपॉन r स्क्वायर करने के बाद म्यू 0 आई अपॉन 2r। कहानी खत्म, खेल खत्म। वाकिफ तरीके से पढ़ोगे तो काम बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो काम खराब हो जाएगा। सही चर्चा है। ये आपका था जी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर ऑफ P, जो भी बोलना चाह रहे हो। अंग्रेजी तगड़ी है हमारी।
चलो ठीक है। इफ इंस्टेंट ऑफ सिंगल लूप, एक खाली लूप की बात कर रहे हैं, देयर इज कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑल बाउंड ओवर वन अनदर देन म्यू 0 n i अपॉन 2a की बात करेगा, a रेडियस की बात कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे a रेडियस लिया है, यहाँ पे r लिया है, इतना ही फर्क है। n नंबर ऑफ कॉइल्स की बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे सिंगल करंट फ्लो कर रहा है, उसमें n कॉइल्स में नंबर फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। कंसेंट्रिक शेल्स की बात कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट लूप, जो भी बोलना बोल सकते हैं। आ जाओ, सुनिए जी, पहले डायग्राम को फील करते हैं। ये जो करंट जा रहा है वो अंदर की ओर जा रहा है, इस तरह से, ये अंदर गया, ये बाहर आया, मतलब इस तरह बोलोगे समझ नहीं आएगा, इस तरह अंदर गया और इस तरह बाहर आया, मतलब ये अंदर की बात कर रहा है, ये बाहर की बात कर रहा है। अच्छा, डीएल और एस हमेशा क्या परपेंडिकुलर है, और डीएल डीबी के परपेंडिकुलर है। सुनना जी बात, मैंने बोला डीएल कुछ इस तरह है और इस तरह है। अब सुन, ये करंट अंदर की बात कर रहा है इस तरह से, मान ले ये अंदर की बात कर रहा है, ये अंदर, ठीक है, ये इसके क्या है परपेंडिकुलर, देख रहा है, थोड़ा टेढ़ा है जी ना, थोड़ा टेढ़ा है। अब ये जो डीबी बनेगी, रुक जा रे यार, इस तरह बन रही है, मतलब ये और ये तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। कैसे सर, करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इस तरह बनेगी, मतलब ये वाली। करंट बाहर है, ये रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इस तरह बनेगी, ये वाली। फील नहीं है, आजा रुक जा एक सेकंड, बता रहा हूं। ये डीएल है, मान लीजिए डीएल है, ठीक है, डीएल के साथ में ये इस तरह से, इसके इस तरह परपेंडिकुलर है, एक सेकंड दे मेरे को, डीएल अंदर की ओर है, ये इस तरह है, और ये डीबी है, थोड़ा टेढ़ा है ना जी, तो डीबी क्या है इसके, ये देख परपेंडिकुलर दिख रहा है। सेम चर्चा इधर आजा, ये देख डीएल क्या है इसके डीबी क्या है इसके परपेंडिकुलर, समझ आई बात। तो ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर, चलो ठीक है, ये तो समझ आ गई सर बात। अब बताओ आगे, अभी हमें पूरे लूप का तो अभी तक पता ही नहीं लगा कैसे निकालते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। डीबी बराबर में म्यू 0 IDL साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्म लेते हैं। अब आर की जगह क्या आ गया, एस आ गया, क्योंकि इन फॉर्म से लेना, ये भी एस है नीचे वाला भी। तो डीबी बराबर में आएगा म्यू 0 IDL साइन कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री छोड़ दो, 4 पाई एस स्क्वायर, पहली फॉर्म। अब ये जो फॉर्म बनाई है हमने, इसके कंपोनेंट देखना स्टार्ट करते हैं। ये डीबी रिजल्टेंट, ये डीबी इसका रिजल्टेंट का काम करेगा, ये फाई है, ये फाई है, तो ये क्या बनेगा डीबी कोस फाई, ये क्या बनेगा डीबी कोस फाई। ये आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्योंकि परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट ऑपोजिट है दोनों के, वैल्यूज मतलब कंपोनेंट की। डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई एक ही डायरेक्शन में आएंगे। आ जाए, यहाँ आ जाओ, इसको हटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाई फाई डीबी डीबी, सुनना जी, थोड़ा फील लो फिर हो जाएगा काम। डीबी कोस फाई, डीबी कोस फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन, अरे थीटा के साथ वाला कोस, साथ वाला कोस, इसके साथ वाला साइन, दो चीजें हैं। अगर डीबी साइन फाई से करोगे तो पूरा इंडिकेशन हो जाएगा, और 2 डीबी साइन फाई से करोगे तो आधे का करना पड़ेगा, आधे रिंग का, ठीक है, चलो ठीक है। एट पॉइंट P द मैग्नेटिक फील्ड इन द कंपोनेंट फॉर्म, डीबी कोस फाई तो खत्म, रह क्या गया डीबी साइन फाई, तो डीबी साइन फाई
डीबी की वैल्यू पता है, साइन फाई की वैल्यू निकालो। साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, इससे निकालो, ट्राइंगल से, इस फाई से। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए अपॉन एस। वैल्यू पुट करो। डीबी की वैल्यू क्या है, म्यू जीरो आई डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर 4 पाई इंटू ए अपॉन एस। अरे आर नहीं है बेटा, एस स्क्वेयर। म्यू जीरो आई डी एल 4 पाई एस स्क्वेयर ए अपॉन एस। इंटीग्रेशन लो, ये आएगा म्यू जीरो बाहर, आई बाहर, 4 पाई एस स्क्वेयर, एस क्यूब बाहर, ए बाहर, साथ में क्या रहेगा, डी एल। वैल्यू आएगी म्यू जीरो आई ए 4 पाई एस क्यूब डॉट 2 पाई ए। अरे पूरे का सरकमफेरेंस का निकालेंगे ना बेटा, डीएल 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 डीएल, कितना है रेडियस इसका, ए है, तो 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इससे वाकिफ हो क्या, इस, अरे ये तो बच्चों का खेल है, 25 बार कर चुके हैं भाई। चलो ठीक है, ये आएगा, मरेगा कुछ, मर गया मर गया मर गया मर गया, तो ये आएगा जी म्यू जीरो आई ए स्क्वेयर 2 एस क्यूब। आगे फॉर्म तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ोगे, एस की फॉर्म क्या आएगी राजा, ऐसा आएगा, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, एस बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 1/2। अरे हाइपोटेन्यूस बराबर में, हाइपोटेन्यूस बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस तो लगाई है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी, बेइज्जती होगी, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। फॉर्म समझ आई, फॉर्म समझ आई, म्यू नॉट इक्वल्स टू आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज समझ आई, मैंने क्या लिखा, ये समझ आया क्या लिखा, डीबी साइन फाई कैसे लिखा, डीबी की वैल्यू पुट करी, म्यू जीरो आई डी एल 4 पाई एस स्क्वायर, फाई की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन एस, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एस क्यूब डी एल, म्यू जीरो आई ए डी एल की वैल्यू 2 पाई है। पूरे सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं जी। 2 पाई ए लिखी, तो म्यू जीरो आई ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन 2 एस क्यूब, एस की फॉर्म तोड़ के लिखी मैंने, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2, क्यूब था तो 3/2 होगा। एक बार फिर लेते हैं थोड़ा, तभी मजा आएगा। ऐसे काम, ऐसे तो फिर दौड़ा के लिखना तो लिख ही लो ना यार, क्या दिक्कत है ना। ये एक्चुअली क्या है कि ये फॉर्म अगर मैं तुम्हें सीधा याद करूँ तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा हुआ क्या है। इस टाइप का एक्सेल का क्वेश्चन आ जाएगा ना तो तुम्हें फील ही नहीं आएगी भाई। मानता हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट है, पर जानना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। नहीं जान पाओगे तो कैसे करोगे। चलो ठीक है, ये करंट खचक अंदर, मैग्नेटिक फील्ड खचक, इस तरह से। सुनो जी वापस बोलो, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको राइट एंड पाम रूल से नहीं समझ आ रही तो आप वेक्टर फॉर्म लगा के देख लीजिए, म्यू जीरो आई आर इंटू डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन में 4 पाई, उसकी मतलब 4 पाई इस फॉर्म को। अरे लिख दूँ क्या, अरे सर ये वाले, ये वेक्टर फॉर्म लगा लो, इस फॉर्म से एक्यूरेट काम आएगा। ठीक है, ये अंदर की बात कर रहा है, ये बाहर की बात कर रहा है, इस तरह बता दिया। ये अंदर क्या कुचुक, ये बाहर क्या कुचुक, डीबी बाहर अंदर, फाई फाई लिया, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई, बता दिया पूरा। एस एस हमें पी पॉइंट के लिए चर्चा करनी थी, हमने बताया पी पॉइंट एट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ा, यहाँ से वैल्यू निकाली। आ जाओ देखो एक एक स्टेप देखते हैं। अब ये समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डीबी इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल 4 पाई एस स्क्वायर, ये समझ आया ना। परपेंडिकुलर कैसे किया उसके, परपेंडिकुलर कैसे किए समझ आया ना। डीएल और एस कैसे हैं, डीएल अंदर की हो रहा है, ये मान ले अंदर की और डीएल है, तो इस तरह ये इसके है, इसके परपेंडिकुलर है, और डीबी जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर है। अरे भाई रुक जा रे यार,
इधर देख, ये भी परपेंडिकुलर है। चल ठीक है, ये फील लेना जरूरी था, नहीं तो काम बन जाता। ठीक है, म्यू जीरो आई डी एल 4 पाई एस स्क्वायर, हम जानते हैं कि छोटा छोटा डीएल काट के हमारा काम बनता है। तो डीबी साइन फाई म्यू जीरो आई डी एल 4 पाई एस स्क्वायर ए अपॉन एस की बात करना स्टार्ट करेंगे। काट पीट करने के बावजूद म्यू जीरो आई ए स्क्वायर 2s क्यूब आ गया। एस की फॉर्म को मैंने तोड़ दिया, करंट बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैल्यू आई म्यू जीरो आई ए स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब अलग अलग केस बन जाएंगे, वो दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये फील लेना जरूरी था। म्यू जीरो आई ए स्क्वायर 2 जो भी आया, ठीक है, r स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। लेट द प्लेन ऑफ द लूप बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। वी विश टू फाइंड द फील्ड बी एट एक्सियल पॉइंट, क्या है, p है, डिस्टेंस r है, एट द सेंटर ऑफ c। डायग्राम आगे भी लगा हुआ चाहिए। एस बी द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P रिलेटिव टू द एलिमेंट, क्या है, dl है, ये वाला पार्ट फील लो थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू बाय सावर्थ लॉ म्यू जीरो 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में एस स्क्वायर। एस क्यों लिया, ये वाला, अरे भाई लगा दे रहे यार। ठीक है, कोई भी पॉइंट के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं इसी फॉर्म से करते हैं, बाय सावर्थ में बताया हुआ है। और यहाँ आप ऐसे लगो, ऐसे इस पॉइंट के लिए डी एल परपेंडिकुलर एस है, ये बताया आपको मैंने अभी जस्ट, ये अंदर है तो इस तरह इसके परपेंडिकुलर, डीबी भी इसके परपेंडिकुलर है, ये देख, अरे ये देख, ये देख, ये देख, इससे ज्यादा फील क्या लोगे यार। अब डीबी बराबर में क्या आएगा, म्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर। Filled dB lies in the plane paper and the perpendicular to S shown in by PQ की बात कर रहा है, PQ की बात कर रही है, देख ये वाला, इस तरह वही फॉर्म बताइए जो बताइए आपको। Along the axis perpendicular to the axis, ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट टू ईच अदर कर देंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P क्या आएगा, CP DP B बराबर में DB साइन फाई की बात करेगा। काट पीट के हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू जीरो 4 पाई आई डी एल एस स्क्वायर ए अपॉन एस आ जाएगा, जो एस क्यूब आ जाएगा, डीएल की फॉर्म काट के ये आ जाएगा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब, ये फॉर्म आ गई। अब एस क्यूब की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, ये फॉर्म रखी है जी बस। अब वो बोल रहा है कि n नंबर ऑफ कॉइल्स हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। फील आ गया, फील आया नहीं आया, समझ आ गई बात कैसे किया। पी पॉइंट के लिए एक्सेस के लिए वैल्यू क्या आई, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2 इंटू 4 पाई, सॉरी 2। सही चर्चा है, चलो ठीक है आगे चलें। अब केसेस है छोटे मोटे केस, उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्पेशल केस, पहला केस पहला पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर करना स्टार्ट करेंगे। आसान चीज़ें आ जाते हो तो यहीं पे करवा देंगे, आ जाओ। एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप r बराबर 0, जब सेंटर की ही बात कर रहा है, r की वैल्यू 0 कर देंगे, तो क्या वैल्यू आई थी, वैल्यू 0 होगी, ये बाहर आएगा तो क्यूब बन के आ जाएगा। बेटा क्यूब बन के तो आएगा तभी तो ये कट जाएगा, ये देख ले, ये क्यूब हो जाएगा। सर बताओ हमें तो, ले आ जा, ले ले, मर गया, अरे क्यूब है रे, आ जाए, क्या दिक्कत कर रहा है, अरे हो जा भाई यार, क्यों कर रहा है, मर गया तो ए रह जाएगा। म्यू जीरो एन, उसे एन आई की फॉर्म में लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में लिया, ठीक है। अब देख इसने क्या किया, इसको एरिया की बात करना स्टार्ट कर दी। ए क्या है, एरिया की बात, पाई ए क्यूब करेगा, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर था, क्यूब आ जाएगा तो ऊपर ए आ जाएगा। एरिया में कर सकते हो फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। ए बराबर है पाई ए स्क्वायर, बोला ना, एरिया की बात करोगे। ऑफ द सर्कुलर करंट लूप द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट, हमेशा रहती है परपेंडिकुलर, हमेशा। जब आपको मैंने सेकेंड लेक्चर में एंटी क्लॉकवाइज
और क्लॉकवाइज की बात करी थी, तब आपने एक करंट ऊपर जा रहा था, एक करंट नीचे आ रहा था, और साफ साफ लिखा था कि सर्कुलर जो इसकी शेल्स हैं उसके परपेंडिकुलर की ही बात करता है पेपर की। और मैंने बताया भी था कि यहाँ पे नीचे करंट जा रहा है इस तरह मुड़ेगी, ऊपर जा रहा है इस तरह मुड़ेगी। ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज था, नीचे वाले में क्लॉकवाइज था, याद कर लो, नहीं तो सेकंड लेक्चर जाके देख लो, सेम फील आएगा। सेकंड है एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग फार अवे फ्रॉम द कोइल, मतलब आर ग्रेटर देन ए है। अब आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अब नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। देखिए इस फॉर्म को देखिए, म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर 2 आर क्यूब, क्योंकि पहले तो ए था, ए क्यूब हुआ था, ए स्क्वायर ने ए क्यूब को काट दिया था, अब कैसे काटेगा, उम्मीद ही नहीं है ना। चलो, द फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप एंड फॉल्स अवे द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट लूप की बात करेगा। अब इस फॉर्म में क्या है, डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस की बात करना स्टार्ट करेगा। सही फील है, एक केस और होना चाहिए। एक्सियल पॉइंट जब r बराबर a हो जाएगा, अब तो वैल्यू क्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 3/2 की बात करना स्टार्ट करेगा। तो क्या लिखेंगे, मैं बता देता हूँ उसको, म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर, आर की जगह a लिख दे, प्लस ए स्क्वायर की 3/2, तो ये आ जाएगा म्यू 0 आई ए स्क्वायर 4a, नहीं ऐसा मत करो, 4 का है लिख रहे हो, 2 a स्क्वायर की पावर 3/2, उस फॉर्म में लिख दिया बस, और कुछ नहीं है। क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, ये म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 × 8 × 2 की पावर 3/2 सॉरी, और a क्यूब। सही चर्चा है, तो ये मर जाएगा, एक आ जाएगा, a आ जाएगा, तो म्यू 0 आई अपॉन 2 × 2 की पावर 3/2 a, एक और आधा कितना होगा, 5/2 हो गया। सही फॉर्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 2 पहले गलती से बाहर निकाल दिया था उसको, ठीक है, हो गया, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ केसेस इस प्रकार से ही हैं, पर वो क्वेश्चन में आते हैं आपके, वो देखते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, एक लॉन्ग वायर है हैविंग ए सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कितनी है, r है, कैरीज ए करंट कितना है, I है, शॉन इन फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर ऑफ O। पूरे की बात करता तो बात अलग थी, आधे की बात कर रहा है, आधे की बात कर रहा है तो आधे से ही काम चलेगा, और आधे एंगल की ही बात करेंगे। चलो आगे, मान लो इस O पॉइंट की बात कर रहा है, अगर ये इस तरह बात करता तो कुछ अलग बात थी, चर्चाएं कुछ अलग बनती, पर हम क्या बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि इसको किस तरह डील करना है वो देखिए। हम जानते हैं dB = म्यू 0 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। सही चर्चा। अब थोड़ा सा चीज़ों को फोकस रखिए कि हमने बोला ये इसके परपेंडिकुलर की बात करता है, मतलब 90 डिग्री की बात कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। म्यू 0 4 पाई IDL साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, r स्क्वायर। अगर पूरे की बात करते तो 2 पाई r की बात कर रहे हैं, पर आधे की बात चलेगी तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB म्यू 0 4 पाई I अपॉन में r स्क्वायर dl, और dl ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, पाई r। काहे, क्योंकि 2 पाई r लेते तो पूरे का होता ना भाई, आधे का करना है, तो 2 पाई r अपॉन 2 करते तो भी पाई r आता। और गुरुजी dB का आएगा b म्यू 0 I × पाई r अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, मर गया म्यू 0 I अपॉन में 4r, कहानी खत्म, खेल खत्म। आपका सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर लूप के लिए वैल्यू जो आएगी म्यू 0 I अपॉन में 4r। सही चलता है, आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है। चलो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर पोर्शन एनी एलिमेंट dl पोर्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर r। बताया ना, π/2 की बात करेगा।
वैल्यू जो आएगी आपकी म्यू जीरो आई, ये ओ नहीं है बेटा, फील्ड ओ पॉइंट के लिए बात कर रहा है, पॉइंट ओ, इसके लिए यहाँ म्यू जीरो आई अपॉन 4r, वाकिफ होना पड़ेगा। एग्जाम्पल दो, बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, रेडियस कितनी है 12, अब सही है। इट सेंटर पे आएगी 0.50 10 के पावर माइनस टेस्ला, मतलब बी सेंटर की जो बात की है वो गिवन है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट एक्सिस, डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब भाई हमें बात कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा है, उस पर फाइंड करनी है। फॉर्मूले आने जरूरी हैं। बी सेंटर की बात करेंगे, म्यू जीरो आई अपॉन 2a। बी एक्सियल की बात करेंगे, म्यू जीरो आई ए 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 3/2। बी ए एक्स आई अपॉन में बी सेंटर की बात करेगा, कर भाई, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 3/2 अपॉन में म्यू जीरो आई अपॉन में 2a। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। अरे यार क्या दिक्कत कर रहे हो। बी एक्सिस की बात करेंगे, एक्सियल बोल दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ए क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 3/2। ए कितना है 12 सेंटीमीटर है और सेंटर है। ए कितना है 12 सेंटीमीटर है, r कितना है 5 सेंटीमीटर। रखो 12 10 की पावर माइनस 2 की पावर 3, 12 10 की पावर माइनस 2 की पावर 2, 5 10 की पावर माइनस 2 की पावर 2 और 3/2 और मल्टीप्लाई में 0.55 इंटू 10 की पावर कितनी है, अरे भाई जा 0.50 10 का -4, ये आ जाएगा। बी एक्सियल की बात करेगा, काट पीट की वैल्यू आएगी 3.9 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अरे बाबा इतना थोड़ी करेंगे यार, कैसी बात करते हो। कुछ नहीं किया जी, सिर्फ छोटे मोटे पॉइंट्स कवर किए हैं और वो करते जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी, एक्सियल और सेंटर पॉइंट की बात करनी स्टार्ट की थी, उनको सिर्फ ऊपर नीचे रखा है और वैल्यू निकाली है, बस आसान चीज़ है। गजब बात कर रहे हो यार। 3.9 10 की पावर -5 टेस्ला की बात करना पड़ रहा। आखिरी एग्जांपल, द वायर शोन इन फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये 90 आ गया, बाकी 3π/2 बच गया, बाकी 3π/2 बच गया। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, इधर की। अरे भाई क्यों करता है, काम करने देना। गिवन रेडियस ऑफ द बेंट कॉइल कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से कॉइल को बेंट करते, इस तरह से, ठीक है। अगर देख थीटा की बात करूं मैं, वो होती है आर्क अपॉन रेडियस। ये 90 है, पीछे कितना बचेगा 270 तो बचेगा भाई, पूरा 360 का होता है। अरे बेटा पूरा 360 का हुआ, ये 90 खा गया तो पीछे कितना 3/2। अच्छा अरे ये एंगल हो गया ना। अच्छा आर्क की बात करते हैं, ये आर्क है, मतलब इस आर्क की बात करेंगे और लेंथ क्या मान ली मैंने, एल मान ली, सॉरी रेडियस आर मान ली, आर्क एल रेडियस आर। अरे बेटा ये आर्क होगी ना इसकी यार, ये एल लेंथ की थी मान ले और रेडियस मैंने आर मान ली, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो 3πr/2 बराबर में एल, ये आपका लेंथ की वैल्यू होगी। इससे वाकिफ है या नहीं है ये बताओ पहले, इससे वाकिफ है या नहीं है। अरे बेटा
ये एल लेंथ की कोई वायर थी, इसको मैंने बेंड कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो आर्क कितनी है, एल लेंथ की आर्क बन गई, रेडियस आर रहेगी, यहाँ से लेके डिस्टेंस की बात करेगा, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू 3π/2, थीटा की बात करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, पूछा है आर की वैल्यू हमें दी है 3, पूछा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो dB बराबर में μ0 IDL साइन थीटा अपॉन में r² और साथ में चल रहा है 4π। वैल्यू रखो, dl तो l ही रहेगा, साइन थीटा तो वैल्यू क्या है 90 की बात करेगा, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस r, b और l की बात करेंगे तो चलो ठीक है। dB का आएगा b μ0 IL अपॉन 4πr²। इंटीग्रेशन करने के बावजूद ये फॉर्म आ रही है। अरे dB का b μ0 4πr² साइन थीटा 90 की बात करेगा, 1 करेगा, dl l बन जाएगा। कितने क्वेश्चन करेगा यार, तो गुस्सा काहे कर रहे हो सर। b बराबर में 4π 10⁻⁻7 μ0 की वैल्यू रखी है, I 10 एम्पियर, l ये रहा 3πr अपॉन 2, 4π r से r मर जाएगा, ऊपर वाला r² था देख ले, अरे हो जा रहे यार, r रह जाएगा। वैल्यू रख रहा हूँ, इस r की वैल्यू रख रहा हूँ भाई, इस r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ठीक है, और कुछ बचा है? नहीं बचा। अरे बचा है क्या? नहीं बचा। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, 22/7 10⁻⁻7 10 अपॉन में 2 × 10⁻⁻2। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, वैल्यू आएगी आपकी काट पीट के 1.57 × 10⁻³ या 1.5 लिख दो 10⁻³ टेस्ला। इतना सा काम है, ऐसे ही दुविधापूर्ण बनाया है, कुछ छोड़ा तो नहीं, देखो चेक करो। IL की वैल्यू 3πr अपॉन में 2। ठीक है, सही चर्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, पूरा कर दिया। वैल्यू चेक कर लेते हैं, आपके सामने है, सारा फॉर्म रख दिया। ठीक है, फॉर्म पूरी काट पीट के रख दी इसने भी। 22/7 की फॉर्म में रखा है, इसको काट दिया, -2 -5 3/2। ठीक है, उस फॉर्म में कर लेंगे, 3 से 3 मर जाएगा, 7 दूनी 14 11 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान लो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।